देवियों और सज्जनों, सिनेमा में वापस स्वागत है। किससे हम एक अद्भुत हॉलीवुड फिल्म के साथ वापस आ गए हैं जो 2012 में रिलीज हुई थी। एक आदमी जो एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो देता है, एक छोटे से तटीय शहर में अपना शेष जीवन बिताने के लिए जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से होती है, जैकी। यह जानने के लिए कि आगे क्या होता है, पूरी व्याख्या देखें। संगीत। फिल्म की शुरुआत में हम जॉन रेथ को अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश देखते हैं। जब वह जागता है तो उसे वह दुर्घटना याद आती है जिसके कारण उसका पूरा परिवार मर गया था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं और किसी तरह प्रबंधन करते हैं। ठीक होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वह अपना शहर छोड़ देता है और एक सुदूर तटीय शहर में चला जाता है। यह छोटा सा घर उसके बहनोई का है, जहां जॉन रहने की योजना बना रहा है। एक पुलिस अधिकारी उसकी जांच करता है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने उसे जाने दिया। जॉन अपने प्रियजनों के खोने के कारण बहुत आहत है। वह अब अकेले शराब पी रहा है और एक दिन खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह समुद्र तट से लौट रहा है। उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो उनमें से एक को नहला रहे हैं। एक युवा लड़की है जो उसके व्यवहार से असहज है क्योंकि वह पानी के अंदर जाती है। वह रात में घर वापस जाती है। वह शराब पीती है और अकेले रोती है, अंतिम संस्कार के विश्वासघाती दिन को याद करते हुए। अगली सुबह जब वह एक घर से गुजरती है, वह एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनती है। वह करीब जाती है मामले को जानने के लिए, लेकिन वह उसे बुरा नाम देती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। वह थोड़ी देर के लिए वहां रहता है और लड़की उसे लूटने की कोशिश करती है। वह उससे $500 लाने के लिए कहती है। वह दुकान में कुछ शराब खरीदने जाता है, जहां पुलिस अधिकारी उससे मिलता है। फिर से समुद्र तट पर उसने देखा कि वही लड़की दो आदमियों के साथ घूम रही है। वे रात में उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वह उसका पिता रॉल्फ है। वह अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और जॉन को बताता है कि वह एक बुरे दौर से गुजर रहा है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी मां को खो दिया है। कुछ लुटेरे उन्हें लूटने आए और अगली सुबह उसकी पत्नी को गोली मार दी। वह फिर से दुकान पर जाता है और वह शराब खरीदता है। फिर बाहर आता है जहां उसे वही लड़की जैकी मिलती है जो एक कार के अंदर बैठी होती है और उसके लिए चौंकाने वाली बात देख रही होती है। जब वह घर वापस आता है तो पुलिस अधिकारी कार चला रहा होता है। एक गरीब महिला उसके घर के बाहर उसका स्वागत करती है। उसे थोड़ा पानी चाहिए पीता है। वह उसे अंदर ले जाता है और उसे एक गिलास पानी देता है। वह सफाई का काम मांगती है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। वह बर्तन धोने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोकता है, जिसके दौरान उसे चोट लगती है। वह उसके साथ जो कुछ भी उसके पास होता है उसके साथ बैंडेड्स करता है। अपने नए दोस्त रॉल्फ को और अपने घर में उसी महिला को पाकर हैरान हुआ। रॉल्फ ने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया और वह सहमत हो गया कि वे दोपहर के भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं और खाने के दौरान एक अच्छी चर्चा करते हैं। रॉल्फ को एक अजीब आदमी की तरह लगता है, जो छिपे हुए गुस्से के साथ वह अपने बेटे को सुनने के लिए चिल्लाता है। खाने के दौरान संगीत के लिए जैकी उसे रोकता है और जॉन को हमेशा की तरह उसके साथ आने के लिए कहता है। वह थोड़ी देर के लिए उसके साथ बुरी तरह से बात करती है। फिर वह उसे बताती है कि मेरे पिताजी ने आपको एक झूठी कहानी सुनाई थी। वास्तव में उसे उसके घर के अंदर एक आदमी ने मजबूर किया था, उसकी मां पुरुषों को रोकने के लिए, और उसने उसके चेहरे को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। उसने उसे बताया कि वह गाड़ी चलाते समय सो गया था और अगले दृश्य में उसकी बेटी के साथ उसकी मृत्यु हो गई। वे दोनों हैं जॉन के घर में एक साथ। वह चारों ओर देखती है और उससे पूछती है कि क्या वह वहां रह सकती है।
यह वह सुंदर है, लेकिन जॉन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है कि वह उसे तैयार होने और घर वापस जाने के लिए कहता है। वह रोती है क्योंकि उसके पिता उसे नियमित रूप से पीटते हैं। जॉन उसे दिलासा देने के लिए अच्छा है, लेकिन वह फिर से ऐसा करने की कोशिश करती है। जॉन उसे कपड़े पहनाता है और उसे घर से बाहर धकेल दिया। इसके बाद वह समुद्र तट पर जाता है और अपने जीवन के बारे में सोचता है। जब वह वापस आता है तो उसे दरवाजा वही महिला मिलती है जो रॉल्फ के लिए काम करती है। वह उससे चोट के बारे में पूछता है और उसे एक कप चाय देता है। जैकी पीछे से आता है और पूछता है जे में शामिल होने के लिए। ओहन खुश नहीं है कि वह यहाँ है। वह एक सिगरेट मांगती है। जॉन उसे बताता है कि वह उसके पिता की तरह है, जिस पर वह कहती है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ जुर्माना नहीं कर सकती जो मैं अपने पिता के साथ नहीं कर सकती। थोर काम पर वापस जाता है और जैकी माफी मांगता है। फिर वह उसे रास्ते में अपने साथ बाहर ले जाती है। डर्क अपनी कार में आता है और उनसे पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। जैकी उसका दोस्त है। वह उसे बताती है कि वह मेरे पिता का दोस्त है और वे टहलने जा रहे हैं। वह उसे एक पर्वत शिखर पर ले जाती है और वे उस दृश्य का आनंद लें जो जॉन उसे अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है। और वह उसके हाथ को चूमती है और वह उसे एक झील के पास ले जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। वह लगातार उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही है और अंत में वह जल्द ही सफल हो जाती है। जब वे रॉल्फ को रोते हुए सुनते हैं, नाव में अपने बेटे के साथ है, दोनों उठकर भाग जाते हैं। जॉन बहुत गुस्से में है कि उसने कैसे नियंत्रण खो दिया। वह घर वापस जाने के लिए अपना बैग पैक करता है। रॉल्फ उसके पास आता है और पूछता है कि वह पैकिंग क्यों कर रहा है। वह उसे बताता है कि वह अभी जा रहा है। रॉल्फ उसे अगली सुबह जाने के लिए कहता है क्योंकि वह आक्रमण कर रहा है। आज रात खाने के लिए उत्सुक जॉन रात के खाने के लिए पहुंचता है और खाने की मेज पर बैठता है। जैकी सुंदर दिख रहा है। रॉल्फ उसे बताता है कि जॉन घर वापस जा रहा है उसे छूने के लिए और उसे फिर से आकर्षित करने की कोशिश करता है। जॉन उसे बताता है कि वह 1 या 2 सप्ताह के लिए यहाँ था, अब वह जा रहा है। वह गुस्से में है क्योंकि वह वास्तव में उसके साथ प्यार में है। जैकी बुरा व्यवहार करता है और अगली सुबह अनुचित तरीके से अलविदा कहता है। जैकी जॉन से मिलने जाता है और सीधे ऊपरी कमरे में जाते हैं। वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं और जैकी दुखी है कि वह जा रहा है। जॉन ने भी उसके लिए महसूस करना शुरू कर दिया है, लेकिन वह एक सज्जन व्यक्ति है। जैकी उठता है और दरवाजे से नीचे जाता है। उसे संदेह से देख रहा है, जैसे कि जॉन के रूप में कुछ हुआ हो। छोड़ने के बारे में रॉल्फ माइकल के लिए पूछने के लिए आता है क्योंकि वह कहीं नहीं पाया जाता है। भोजन खरीदने के लिए फिर से जहां वह जैकी को सड़क पर लापता पोस्टर चिपकाते हुए देखता है क्योंकि वह घर वापस जाता है। जिस तरह से जेफ जॉन को रोकता है, वह उससे पूछता है कि क्या वह जैकी का प्रेमी है। वह कहता है कि कोई डर्फ नहीं चाहता कि वह उससे शादी करने के लिए राजी करे। वह कहता है यह है उसके लिए सही समय नहीं है क्योंकि माइकल लापता है। पुलिस समुद्र तट पर उसकी तलाश कर रही है। जैकी अपने लापता भाई के बारे में बहुत परेशान है। जीन उसके साथ सहानुभूति रखता है, लेकिन वह उससे कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम यहाँ मेरे परिवार के कारण हो न कि मुझसे। वह पूछती है उसे दूर जाने के लिए। जॉन रॉल्फ के पास जाता है जो उसे बताता है कि पुलिस माइकल को ढूंढ नहीं पा रही है। एक साथ और थोड़ी देर के लिए बात करते हुए जॉन ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। उसने माफी मांगी क्योंकि उसने उसे बुरा शब्द कहा। उसने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जॉन ने मना कर दिया और कहा कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा जीवन आगे है। जल्द ही उसके पिता के साथ डीआरएफ आता है और टी देखें इस तरह एक साथ वह जल्दी से भाग जाती है और उसके पिता बहुत गुस्से में हैं क्योंकि जॉन करीब आता है। डरफ उसे मारना चाहता है। रॉल
उसे जैकी के पास भेजता है और जॉन को मारना शुरू कर देता है। वह अपनी जान लेकर भाग जाता है और घर पहुंच जाता है। एक बंदर वहां बैठकर उसके फल खा रहा है। रॉल्फ पीछे से आता है और बंदर को मारता है और जॉन को फिर से पीटना शुरू कर देता है। जॉन उसे वापस मारता है और उसकी नाक को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वह पट्टी खोजने जाता है। बंदर उस पर बुरी तरह से हमला करता है। जॉन बंदर को मारता है और अपनी जान बचाता है और जैकी आता है और रॉल्फ को पकड़ता है। वे उसे बाहर ले जाते हैं और उसे कार में बिठाया। डरफ उसे अस्पताल ले जा रहा है, लेकिन वह जॉन से वादा करता है कि वह वापस आएगा और उसे गोली मार देगा। वह जैकी को कार में बैठने के लिए कहता है। वह अनिच्छा से कार में जाती है क्योंकि उसके पिता अंतिम बार जॉन को देखते हैं और उनके साथ जाता है। जॉन उदासी में अपने घर में बैठता है। फिर से फिल्म यहाँ समाप्त होती है। कृपया लाइक शेयर करें और नीचे अपने विचार कमेंट करें। हम आपको जल्द ही एक और स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। विदेशी ध्यान रखें।